Hello everyone, I welcome you all to the Studies Code and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपके all important awards and honors for your CDS and NDA exam. So last 6 months के जितने भी important awards and honors हैं वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. और अगर आप इस बार का CDS या NDA का अटेम्प्ट देने वाले हो then this video is very important for you guys. So ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा before your exam. एंड सिंस एग्जाम के लिए काफ़ी कम दिन रह गए हैं सो आप इसे एक रिविजन क्विज की तरह भी मान सकते हो इस वीडियो को. एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो आपका रिविजन भी पता चल जाएगा कि कैसा चल रहा है फॉर योर अटेम्प्ट. ओके, मूविंग ऑन. रिसेंट में हमने एक वीडियो निकाली थी इन विच इट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट इसरो. सो हमने एक इसरो से रिलेटेड आपकी एक वीडियो निकाली थी जिसमें से आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2+ क्वेश्चंस आपके उसी वीडियो में से आएंगे फॉर योर CBS एंड NDA. सो एग्जाम से पहले आप ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा. डू नॉट मिस दिस. ओके, विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का पहला क्वेश्चन है आपका एथलीट ऑफ द ईयर. सो इस बार 2023 का टाइम्स मैगजीन ने किसको नेम किया है एज द एथलीट ऑफ द ईयर? So the person who has been named as the athlete of the year is none other than Lionel Messi. So इन्हें नेम किया गया है as the athlete of the year. And I hope आप सबको पता होगा कि आपके फुटबॉल से एसोसिएट करते हैं. कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं ये खेलते हैं आपकी अर्जेंटीना के लिए. ओके, एंड रिसेंट में आप याद रखना he has won 8 times the Ballon d'Or. Okay, so 8 times he has won this. So it's a very big thing. 8th time, this number you should also remember. मूविंग ऑन, अर्जेंटीना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात. देखो, अर्जेंटीना आपका रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था. ठीक है, जब से इनके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे. नेम ऑफ द प्रेसिडेंट वाज ज़ेवियर माइल्स. ओके, सो ज़ेवियर माइल्स इनके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे एंड ही इज़ वेरी मच ऑन न्यूज़ बिकॉज ये दूसरे ट्रम्प कहे जाते हैं. ठीक है, अर्जेंटीना की आपकी कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स, सो यू शुड रिमेंबर दैट इज वेल. अब क्यों रहे थे न्यूज़ में? अब देखो, ब्रिक्स आप सबको पता होगा, ब्रिक्स आपका एक्सपैंड करने वाला था. ठीक है, जिसमें अर्जेंटीना वाज आल्सो विलिंग टू पार्टिसिपेट इन इट, बट लास्ट मोमेंट एंड मोमेंट पे बिकॉज ऑफ देयर प्रेसिडेंट दे डिक्लेयर्ड कि ये लोग ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे. सो आपके लिए ब्रिक्स भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके नए मेंबर्स भी. सो कौन से नए मेंबर्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया? सो दैट वाज इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE. सो दीज आर द मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स बाय 1 जनवरी 2024. सो यू शुड रिमेंबर दैट. हेडक्वार्टर्स आपका ब्रिक्स बैंक का कहाँ पर है? दैट्स इन शंघाई, चाइना. एंड फर्स्ट समिट आपका ब्रिक्स का हुआ था इन 2009. ओके, सो यू शुड रिमेंबर दैट इज वेल. नेक्स्ट हम आ जाते हैं वीर चक्र के ऊपर. अब रिसेंटली हु वाज पोस्टमसली ऑनर्ड विद द वीर चक्र. सो ये किसे दिया गया था रिसेंट में? सो इट वाज गिवन टू लेट वाइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी. इन्हें दिया गया था ये. ठीक है, इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो. नेक्स्ट ऑन, आपको जो गैलेंट्री अवार्ड्स है ये पता रहने चाहिए और उनकी प्रेसिडेंट्स भी पता रहनी चाहिए. सो एक होते हैं आपकी वॉर टाइम और एक होते हैं आपकी पीस टाइम. वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में सबसे पहले आते हैं आपका परमवीर चक्र, देन आता है महावीर चक्र एंड लास्टली वी हैव द वीर चक्र. सो दिस इज द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर. देन जो आपका पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है उसमें सबसे हाईएस्ट पे आता है आपका अशोक चक्र, देन आता है कीर्ति चक्र एंड लास्टली वी हैव दिस शौर्य चक्र है. सो आपको नेम और इनका प्रेसिडेंस जरूर याद रखना चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. नेक्स्ट आएंगे हम रिपब्लिक डे के ऊपर. अब सिंस रिपब्लिक डे आपका रिसेंट में हुआ था, आपके लिए जो क्वेश्चन है फ्रॉम दिस इज आपको बताना है कि इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट कौन आई थी. ठीक है, सो आपको चीफ गेस्ट का नाम कॉमेंट्स में मेंशन करके बताना है. अब इम्पोर्टेंट क्या है, अब इसमें रिपब्लिक डे पे आपके टैबलूज आते हैं, यू ऑल नो दैट. अब इन टैबलूज की भी जजिंग होती है एंड टॉप 3 आर सिलेक्टेड आउट ऑफ देम. सो इसमें 2 टाइप के थे आपके जजेस. एक थे आपके पैनल ऑफ जजेस जिन्होंने चूज करे थे बेस्ट टैबलूज और दूसरे थे आपके पब्लिक चॉइस के थ्रू जो चूज हुए थे. सो इन दोनों को सेपरेटली आपको याद रखना है. ओके, सेपरेटली याद रखना है. सो फर्स्टली पैनल ऑफ जजेस में जो स्टेट्स थे जो आए हैं टॉप पे. सो फर्स्ट आई है आपकी उड़ीसा का टैबलू और उसका थीम था आपका विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत. थीम्स भी आप याद रखेंगे. ओके, सेकंड पे था आपका गुजरात का थीम था धूर दो
अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म। अब ये चीज़ें आ रही है, जो धोर्दो है यहाँ पर, धोर्दो विलेज है जो ग्लोबल टूरिज्म में आपकी चूज हुई थी फ्रॉम गुजरात। थर्ड पे आता है आपका तमिलनाडु, एंड तमिलनाडु's थीम वाज कुदवुल्लाई सिस्टम इन एंशिएंट तमिलनाडु, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इन्होंने मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में से भी चूज किया था। तो कौन सी मिनिस्ट्री इसमें आपकी इमर्जेस हुई थी? विक्टोरियस। सो दैट वाज योर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो आपकी विक्टोरियस इमर्ज हुई थी यहाँ पर, ठीक है। उनका जो टैब्लू का थीम था दैट वाज भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ओके, सो रिमेंबर दैट इज वेल। अब जो पब्लिक चॉइस में थे, पब्लिक चॉइस में फर्स्ट आई थी आपकी स्टेट गुजरात, सेकंड स्टेट आई थी आपकी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का थीम था विकसित भारत समृद्ध विरासत, ओके, एंड थर्ड वन वाज आंध्र प्रदेश, एंड द थीम वाज ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन इन आंध्र प्रदेश, मेकिंग स्टूडेंट्स ग्लोबली कंपेटिटिव। सो ये इनका थीम था, और इसमें जो मिनिस्ट्री चूज हुई थी वो थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड इनकी टैब्लू का थीम था वाइब्रेंट विलेजेस। सो ये सेपरेटली आपको याद रखनी है। देखो इस पे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, सो इसे प्लीज एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एंड ये बाकी आपको जो इसकी PDF है इस इंटायर वीडियो की, आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम एक क्विज भी कंडक्ट करेंगे ऑन दी सेम क्वेश्चन, सो दैट आपका एक और एक्स्ट्रा रिविजन हो जाए। नेक्स्ट आएंगे हम कर्मवीर चक्र मेडल। अब देखो ये जो आपका मेडल है ये एक साइंटिस्ट को दिया गया था रिसेंटली इन 2023। साइंस की फील्ड में ही कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है ये आपका, एंड इट वाज गिवन टू डॉक्टर हेमाचंद्र रवि कुमार। हेमाचंद्र रवि कुमार, ये आप यहाँ देख सकते हो, इन्हें दिया गया था। अब यहाँ पे मायरा चंद्र भी मेंशन है, ठीक है। मायरा चांद को रिसेंट में आपका सिंगापुर का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया था, सो रिमेंबर दैट इज वेल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 34th व्यास सम्मान। अब 34th व्यास सम्मान जिस ऑथर को दिया गया है वो है आपके ज्ञान चतुर्वेदी, और इनकी नॉवेल 2018 में आई थी पागलखाना, उसके लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। इससे पहले जो आपका 33rd व्यास सम्मान था वो दिया गया था टू पुष्पा भारती, सो यू शुड रिमेंबर दैट इज वेल। अब ये आपका फर्स्ट टाइम जो व्यास सम्मान थे वो कब दिए गए थे? वो दिए गए थे 1991 में, एंड इट इज गिवन बाय द के बिरला फाउंडेशन। नेक्स्ट आ जाएंगे हम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। अब जो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने नेम किया है द राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर इन द विमेन कैटेगरी। ये इस बार भी नेम किया गया है टू अंतिम पंगल, ओके, अंतिम पंगल को ये आपका राइजिंग स्टार नेम दिया गया है इस बार, ओके, एंड शी इज द ओनली 2-time जूनियर वर्ल्ड चैंपियन ऑफ फॉर इंडिया, सो इसलिए शी इज इम्पोर्टेंट, इमेज आप यहाँ देख ही सकते हो। दिस इज स्ट्रॉन्ग अंतिम पंगल। नेक्स्ट आएगी हम निफलिन अवार्ड। अब ये निफलिन प्राइज, ये निफलिन अवार्ड ये दिया गया है फॉर केमिस्ट्री एजुकेशनल एक्सीलेंस के लिए, एंड इसे ये दिया गया है आपकी प्रोफेसर सविता लदागे। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी इमेज। नेक्स्ट आएंगे हम पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब ये जो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया गया था एट दी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में, ओके, एंड किसे दिया गया था? ये दिया गया था जावेद अख्तर जी को। यू कुड सी द इमेज हियर। नेक्स्ट आएंगे हम इंदिरा गांधी पीस प्राइज। अब इंदिरा गांधी पीस प्राइज इस बार 2 रेसिपिएंट्स हैं इसकी, ठीक है, फॉर 2023 ईयर का काफी लेट दिया गया है, सो इसलिए हमने इस बार पढ़ा है, तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। इट इज गिवन फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट के लिए ये दिया जाता है, एंड इस बार ये दिया गया है टू डैनियल बैरमबोइन एंड अली अबू अवध, ओके, इन दोनों लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आएंगे हम नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को रिसेंटली एक ऑनर दिया गया था। अब कहाँ ये ऑनर दिया गया है ये इंपॉर्टेंट, द प्लेस हियर इज इंपॉर्टेंट, एंड द प्लेस विच स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ आइस पैलेस में इन्हें ये ऑनर दिया गया है। अब किस स्पोर्ट्स से एसोसिएट करते हैं नीरज चोपड़ा, आप ही हमें कमेंट्स में बताओगे, ओके। नेक्स्ट आएंगे हम वाटर वॉरियर। अब रिसेंटली एक सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया था एज द वाटर वॉरियर, एंड विच सिटी वाज दैट? वो थी आपकी नोएडा, जिसे रिकॉग्नाइज किया गया था एज द वाटर वॉरियर। नेक्स्ट आएंगे हम विश्वित सेवा मेडल। अब ये जो आपका विश्वित सेवा मेडल है ये दिया गया है फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलपिंग अ मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर। अब ऑक्टोकॉप्टर की बात की गई है, ऑक्टोकॉप्टर यहाँ पे डिस्प्लेड है। ऑक्टोकॉप्टर का मीन्स मतलब 8, ऑक्टो मीन्स 8 एंड कॉप्टर है मीन्स 8 रोटर्स वाला UAV है ये आपका, ठीक है।
सो ये कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और यूएवी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो इसे स्टार मार्क ज़रूर करना आप। तो किन्हें दिया गया है? ये दिया गया है टू हविलदर वरिंदर सिंह को। ओके, सो द नेम हेयर इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आएंगे हम ज्ञानपीठ अवार्ड। अब ज्ञानपीठ अवार्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेसी की फील्ड से एसोसिएटेड अवार्ड है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इस बार इसका 50th एडिशन अवार्ड देखा गया था, ठीक है, और ये दिया गया है आपको गुलजार साहब और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ओके, तो यहाँ पर दोनों की नेम्स इंपॉर्टेंट है। गुलजार साहब को दिया गया था फॉर द फील्ड ऑफ उर्दू एंड जगत गुरु को दिया गया था इन द फील्ड ऑफ संस्कृत फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ संस्कृत है। इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1961 में। नेक्स्ट आएंगे हम जीवन रक्षा पदक। जैसा नेम आपका है बिल्कुल उसी वे में दिया जाता है, जीवन रक्षा करने के लिए। किसी की आपने जीवन रक्षा करी है, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचकर उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है या उन्हें ये सम्मान दिया जाता है। रिसेंट में आपके रिपब्लिक डे वाले दिन ही दिया गया था और किन्हें दिया गया था? ये दिया गया था टू शशिकांत कुमार। सो शशिकांत कुमार को अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट आएंगे हम, अब रिसेंट में आपका फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था। सो किस इंडिविजुअल को ये अवार्ड दिया गया था? ये दिया गया था टू शशि थरूर जी को। ओके, सो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब देखो रिसेंट में आपके नए पीएम भी अपॉइंट हुए थे फ्रांस के, ठीक है। अब उनका नेम मैंने तो आपको बहुत बार बता रखा है, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, बिकॉज ही इज द यंगेस्ट पीएम टू बी अपॉइंटेड। ही स्टिल डेट ही इज द यंगेस्ट पीएम टू बी अपॉइंटेड। सो उनका नेम आप मुझे बताओगे कमेंट्स में। ही इज द यंगेस्ट प्लस ही इज द ओपनली गे पीएम। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम 2023 जेडी बिरला अवार्ड। सो ये 2023 का जेडी बिरला अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है टू डॉक्टर अदिति सेन डे को। ओके, इमेज आप देख सकते हो। नेक्स्ट आएंगे हम बॉब जोन्स अवार्ड। बॉब जोन्स अवार्ड आपकी गोल्फ की फील्ड में दिया जाता है फर्स्टली। सो स्पोर्ट्स भी आप याद रखेंगे इससे एसोसिएटेड। एंड इस बार ये अवार्ड दिया गया था टू टाइगर वुड्स को। ओके, इमेज यहाँ पर इनकी है एंड ये आप इसकी ट्रॉफी भी देख सकते हो। नेक्स्ट आएंगे हम इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड। अब ये एनुअली अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने अचीव किया है कुछ, ऑब्वियसली रिकग्नाइज करते हैं उनकी फील्ड में उनके वर्क को। एंड ये रिसेंटली दिया गया था टू जोया अख्तर एंड आसमा खान को। नेक्स्ट आएंगे हम मीजल्स एंड रूबेला चैंपियंस। अब ये जो आपको अवार्ड है ये कंट्री को दिया गया है बिकॉज ऑफ हाउ दे फॉट अगेंस्ट मीजल्स एंड रूबेला। सो ये दिया जाता है बाय द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप के द्वारा एंड ये कंट्री है हमारा भारत, इंडिया, जिसे ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट में आएंगे हम मिस वर्ल्ड 2024। अब मिस वर्ल्ड 2024 आपकी रिसेंटली क्राउन की गई थी एंड द नेम हेयर इज क्रिस्टीना पिस्कोवा। इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? ये है आपकी चेक रिपब्लिक से फर्स्टली। ओके, सो शी इज फ्रॉम चेक रिपब्लिक एंड द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक हेयर इज प्राग। सो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट में आएंगे हम प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। अब देखो इस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑन दी प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज एंड 2024 में ये दिया गया था टू राइकिन यमांटो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम इरास्मस प्राइज। अब इरास्मस प्राइज आपके एक इंडियन राइटर को दिया गया है इन 2024 एंड द नेम ऑफ द राइटर है इज अमिताभ घोष। अमिताभ घोष यहाँ आप देख सकते हो, इन्हें दिया गया है। ये इनके थोड़े से रीसेंट वर्क है that I've mentioned here. This is The Circle of Reason, The Shadow of Lines, Dancing in Cambodia, Countdown and Gun Island. Okay, these are his work. Next आएंगे हम IAA Golden Compass Award 2024. So ये award आपका recent में दिया गया था to श्रीनिवासन स्वामी. Okay, so इन्हें ये award दिया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो and this is the image of the award. नेक्स्ट में आएंगे हम एविल प्राइज। एविल प्राइज आपका मैथमेटिक्स से रिलेट करता है, ठीक है, मैथ से रिलेट करता है। पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। सो 2024 में ये आपका अवार्ड दिया गया था टू माइकल टैलिंग्रेंड। ओके, इट इज माइकल टैलिंग्रेंड, यू कुड सी द इमेज एज वेल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड। अब ये जो अवार्ड है दिस इज बेसिकली गिवन for people who have contributed to understand global inequalities, particularly in social and environmental realms. So people who have recognized it and they have worked towards it. उन्हें दिया जाता है ये। So image में आप यहाँ देख सकते हो, it is Beena Agarwal and James K. Boynes.
James K. Boyce and Beena Agarwal were the two recipients of this particular award. नेक्स्ट आ जाते हैं हम एविएशन वीक लॉरियल्स अवार्ड. अब देखो ये जो अवार्ड है ये बेसिकली चंद्रयान 3 मिशन की अचीवमेंट के लिए दिया गया था. इससे आप याद रखना चंद्रयान 3 मिशन से इंडिया बन गया था 4th कंट्री जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी मून पे, एंड द फर्स्ट वन जिसने साउथ पोल पे कराई थी लैंडिंग. ठीक है, और उसके बाद में जो आपका 5th कंट्री बना था, 5th कंट्री थी आपकी जापान जिन्होंने लैंड किया था, और इनकी जो मिशन था उसका नाम था स्लिम. द मिशन नेम वाज स्लिम, सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस. अब चंद्रयान 3 की बात की गई है, सो किस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया होगा? ये इसरो को अवार्ड दिया गया था आपका रीसेंट में. नेक्स्ट आएंगे हम भूटान से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है. रिसेंटली भूटान ने आपका एक प्रेस्टिजियस अवार्ड बिस्टो किया था हमारे पीएम पर. ओके, एंड द नेम ऑफ द अवार्ड वाज ऑर्डर ऑफ द दुरुक ग्यालपो अवार्ड. ओके, सो नेम हेयर इज इम्पॉर्टेंट. उसके अलावा आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रीसेंट में देखो असम और आपका घेलपो इज अ रीजन इन भूटान. सो ओके, सो दे बोथ विल बी कनेक्टेड थ्रू रेल लिंक के थ्रू ये लोग कनेक्ट होने वाले हैं. ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सो उसको भी आप याद रखना. नेक्स्ट में आ जाते हैं हम 33rd सरस्वती सम्मान. अब ये 33rd सरस्वती सम्मान किन्हें दिया गया है? ये दिया गया है टू प्रभा वर्मा जी को. इमेज आपकी यहाँ पर है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम चमेली देवी जैन अवार्ड 2024. अब ये जो अवार्ड है आपका ये दिया जाता है टू आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया ऑफ द ईयर. ओके, सो उन्हें दिया जाता है पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड, बेसिकली विमेन दैट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ मीडिया. सो इस बार ये दिया गया था टू ऋतिका चोपड़ा एंड ग्रीष्मा पुथार को. नेक्स्ट में आ जाते हैं हम संगीता कलानिधि अवार्ड. अब ये जो संगीता कलानिधि अवार्ड है ये कर्नाटक म्यूजिक के लिए दिया जाता है फर्स्टली, एंड 1942 से आपका अवार्ड दिया जा रहा है. एंड इस बार ये दिया गया है टू TM कृष्णा को, इज अ वोकलिस्ट. नेक्स्ट आएंगे हम डियाना मेमोरियल अवार्ड. सो डियाना मेमोरियल अवार्ड इज बेसिकली ये दिया जाता है इंडिविजुअल्स को जिन्होंने सोशल वर्क किया है या सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कुछ किया है. सो इस बार ये दिया गया था टू उदय भाटिया एंड मानसी गुप्ता को. सो यू शुड रिमेंबर बोथ द नेम्स हियर. नेक्स्ट आएंगे हम रतन टाटा जी को. रीसेंट में एक अवार्ड दिया गया है. इट इज़ बेसिकली बिकॉज ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन फिलॉन्थ्रपी, और फिलॉन्थ्रपी के वर्क में इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, सो इसलिए इन अवार्ड ये दिया गया था. एंड द नेम ऑफ द अवार्ड वाज PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलैंथ्रपी work. So for that he's been given this award, so you should remember the name of the award here. With that we'll end the session here. I hope कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपने गेन किया होगा, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि फ्रॉम दिस क्विज हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू गेट करेक्ट. सो कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता थे. एंड सिंस योर एग्जाम ऑफ सीरीज इन NDA इज राइट अराउंड द कॉर्नर, आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट for your exam, and you do not need to take any kind of panic before the exam. I know you guys have prepared, and I believe in you that you're going to pass it. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.